यहाँ पे बन रही है हमारी रानी और ईशु की पसंद की चना की भाजी। तो इसमें मैंने बढ़िया भून के डाल रखी है। ये है लहसुन, धनिया, मिर्च, अदरक ऐसा करके, और ये भुना बेसन, और इधर अदरक कूटने के लिए ओखली रखी हुई है। बहुत सारे सामान की ज़रूरत होती है हमें चना भाजी बनाने के लिए। हमने लगा लिया है आग, बना लिया है ईंटे का चूल्हा। और अब ये कढ़ाई पे मत जाइएगा क्योंकि ये कढ़ाई बहुत जली हुई है। इसमें हम बना रहे हैं चना भाजी, क्योंकि हमारे यहाँ कल अभी निमंत्रण हुआ था तो उसमें कढ़ाई जल गई थी कल। यानी ये वीडियो बहुत दिन की पुरानी है। एक दिन पहले हमारे यहाँ सभी का निमंत्रण हुआ था, परिवार वालों का, मायके में। तो ये कढ़ाई ज़्यादा जल गई थी, और जली हुई कढ़ाई पे भाजी बनाने से बहुत सौंधी आती है, ये शायद आप जानते होंगे। इसमें मैंने लहसुन, मिर्च, हींग, राई और तेल सब डाल के मैंने भाजी को फ्राई किया है, अच्छे से भून लिया है, जितना भून सको आप। क्योंकि आज मैंने भाजी को बॉयल नहीं किया है, अलग तरीके से बनाई हूँ। और ये भाजी हमारे घर की ही है, मतलब हमारी भाभी ने दिया था, तो वही भाजी हम बना रहे हैं। इसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था रात में, और सुबह इसको फ्राई करी हूँ। इसमें हम डाल देते हैं नमक, जिससे और गल जाए, और इसका स्वाद जो एकदम से देसी तरीके का है। और ये बहुत ही स्वादिष्ट हमारी भाजी बन के हुई थी रेडी, तो आप लोग देख लें। अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी। तो पानी इतना डाली हूँ जिससे बढ़िया है तो ये सब पक जाए। ये कद्दू की बढ़िया हैं, सफ़ेद कुमड़ा की, बरिया की। तो अब हम इसमें अच्छी सी आग लगा देंगे चूल्हे पे, और इसको पकने देंगे। इसके बाद हम बहुत सारे काम कर लेंगे, तब तक की भाजी हमारी पकती रहेगी। इसके लिए हमें 2-4 घंटे की ज़रूरत होती है यदि हमें टेस्टी भाजी बनाना है तो ये इंटीरियर जगह पे है, तो इसलिए हमने इसको ढक के रख दिया। और मम्मी को खाना है ये रेडुआ जो है, इसको गिलकी बोलते हैं, तो इसका भरता, इसको हम भून लेंगे अच्छे से चूल्हे पे। तो भूनने के पहले हमने इसमें कर लिया है छेद, क्योंकि छेद करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं ये चीज़ें फटती हैं तो और बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो इसमें हमने एक आध छेद लगा लिया है। जैसे हमें कैथा भूनना हो, बैंगन भूनना हो, रेडुआ भूनना हो, प्योंटी भूनना हो, इससे ये बहुत ही मतलब ब्लास्ट टाइप का होता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए कभी किसी का मुंह भी जल जाता है, तो हमने इसको छेद लिया है। और ये भुना हुआ बेसन है, तो इसको हम घोल लेंगे, और घोल के इसको डालेंगे भाजी पे, क्योंकि इसमें लम्स आ जाएंगे यदि हम नहीं भूनेंगे घोलेंगे तो। नहीं तो इसमें गांठ पड़ जाएगी, फिर वो भाजी में अलग ही दिखती है। चिकनाहट वाली भाजी होती है तो बहुत टेस्टी लगती है। तो हमें इस बेसन को चिकना सा घोल लेना है, और घोलने के बाद हमें इसे भाजी में डालना है, और डालते हुए चलाना भी है। यदि नहीं चलाएंगे हम इसको भाजी के अंदर, तो ये जाके तुरंत ही बैठ जाएगा तली पे, और फिर इस कोई भी ताकत इसको नहीं घोल सकेगी भाजी के अंदर। तो इसके लिए हमें इसे पहले से ही तैयारी करके रखनी है, और अच्छी तेज़ मतलब आंच पे हमें ये आलन लगाना है। ये आलन है, और ये भाजी की जान कहलाती है आलन। तो इसमें हम मक्के का आटा भी लगा सकते हैं और बेसन भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें बेसन भून के लगाया हुआ है। आज हमारी कढ़ाई जो है तो ये भाजी बनने के बाद चमक जाएगी। इसको हम अच्छी तरह से मांज के और फिर रख देंगे। और इधर भाजी हमारी देखिए आधी से कम बची है। अब हमें इसकी घिसाई करनी है। इतनी घिसाई करें, इतना घोटें कि एकदम चिकनी हो जाए। अभी इसमें थोड़ा पानी आ रहा है, तो अभी हम इसको छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, फिर इसकी घिसाई करेंगे तेज़ आंच पे। और ये चलता फिरता ब्यूटी पार्लर है, देख लीजिए, जो आंगन में ही ये लड़कियां शुरू हो गई हैं। मेरी भतीजी रानी और उसकी सहेली कनिष्का। तो ये रानी के ही गोदी पे बैठ के और उसकी थ्रेडिंग बना रही है। और अब हमने चने की भाजी को अच्छे से घोट के रख लिया है। अब इसको हम भगोने में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि लोहे के कढ़ाई पे है तो ये मतलब लोहाइन टाइप का लगेगा, इसलिए हम इसको अच्छे से रख लेंगे। और ये देखिए इसका टेक्सचर कुछ ऐसा है।
ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। गाँव में धूप में बैठ के खाने में जो मज़ा है वो शहरों में नहीं होता है। तो चलिए, अब आ गई है थाली। तो थाली में है छोले की सब्ज़ी, कढ़ी, चने की साग, आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी, मूली की भाजी और चावल। तो आप लोग भी खाइए और इस देसी खाने का टेस्ट बताइए।